जहां जहां नेताजी वहां वहां हम। देखिए, चुनाव एक्सप्रेस लगातार आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर सियासी हवा का हाल बता रही है। कहां कहां नेताजी जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। और आज हम कहां पहुंच गए हैं? आज हम पहुंच गए हैं राजनांदगांव के ग्राम कांगतेरा में। और यहाँ हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जो स्पीच दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क जनप्रचार में लगे हुए नेताजी राजनांदगांव से यहाँ प्रत्याशी भी हैं, लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसा उनका जनसंपर्क चल रहा है, किस तरह से प्रचार अभियान रफ्तार पकड़े हुए है, और साथ ही कई और अहम मुद्दों पर भी सवाल। गोबर खरीदी बंद कर दी, वर्मी कंपोस्ट बंद हो गई, हो गए नहीं। अब चाव लहू बंद कर दी, अब एक बात 35 किलो नहीं मिला, एक जने 5 किलो मिले, 2 जने 10 किलो थी। शिरचेरा पुण्य छुट्टी अभी 5 अप्रैल के तुम गोबर खरीदने की व्यवस्था करें। ये सब काम हमारी सरकार है। मजदूर मतलब 7,000 रुपया साल के दे, हमारी सरकार नहीं बात है। कर्जा माफी करे, बिहाव करे बर हो तो मन के आर्थिक स्थिति सुधारे काम हमारी सरकार। बीच में खड़ा होने से दिक्कत बहनी श्याम तक बैठे बढ़िया। अभी चुनाव प्रचार में आए हैं, 26 अप्रैल की मतदान है, दूसरा नंबर में हमारा कांग्रेस से पंजा निशान। 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में आप सबसे सेवा करें। किसान के ऋण माफी के बारे में भी सब बात करत रहे थे। 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात करत रहे। किसान मन जैसे वो समय हमारी सरकार ने 1600 बढ़ा के 2500 रुपए करें, 1.5 गुना बना रहे हैं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। सर, धूप बहुत है और रफ्तार आपके प्रचार की तो हम देख ही रहे हैं। जी, लगातार प्रतिदिन 25-30 गांवों का दौरा हो जा रहा है और ये लगातार चल रहा है। और सभी ब्लॉकों में, सभी विधानसभाओं में हम लोग जा रहे हैं। सर, मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का। मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं है, किसानों के लिए कोई बात नहीं कही गई है। जबकि हमारे में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। ऋण माफी के बारे में भी कहा गया है, हम कमेटी बनाएंगे। नौजवानों को 30 लाख रोजगार तो खाली पड़े हैं, उसके भरने की बात है। न किसानों के लिए उसमें कोई बात है, न नौजवानों के लिए कोई बात उसमें है। और हमारे छत्तीसगढ़ में 35 किलो हम लोग राशन देते हैं, उसमें भी कटौती कर रहे हैं, तो उनको केवल 5 किलो मिलेगा। ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हो गया इस घोषणा पत्र के माध्यम से। सर, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता को उठाया, लेकिन अब ये आरोप लगते रहते हैं बीजेपी की ओर से कि खुद भूपेश बघेल को जबरन चुनाव में उतारा गया और लड़ना नहीं चाहते थे। देखिए, पार्टी का आदेश है, उसको हम सबको स्वीकार करना होता है। और पार्टी का आदेश है कि लोकसभा लड़ना है, दमखम के साथ लड़ रहे हैं, पूरी दमखम से, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी सभी लोकसभा में आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया जो चुनाव लड़ाई कर रहे हैं वो नांदगांव में, चाहे किसी पार्टी का हो। सभी कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र को इस्लामिक लीग का मैनिफेस्टो बताया गया। ये तो मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं, उसमें एक जगह कहीं दिखा दे तो उसमें कहीं उस शब्द का उल्लेख भी हो। तो घोषणा पत्र में ये बताया कि हम किसानों के बारे में बोले हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं। नौजवानों के बारे में, रोजगार के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी क्या कहते हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, मोदी जी क्या कहते हैं। ये क्या इस्लामिक है? ये तो झूठ बोलने के माहिर हैं, सबसे ज्यादा फेंकने वाले। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, न महंगाई के बारे में कुछ बोल रहे हैं। सर, लेकिन ये भी तो आरोप लगता है ना कि विपक्ष उतने दम से इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है। पूरा दमखम के साथ उठा रहे हैं। गांव गांव में लोग, गली मोहल्ले में इसकी चर्चा हो रही। कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सर, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के कई सवाल रहते हैं। राम मंदिर अब बन गया है, अब कोई मुद्दा रहा नहीं। हम लोग भी उसमें चंदा दिए हैं, है ना। और आधा अधूरा मंदिर बनाए हैं, उसको भाई, उसको जो हमारे धार्मिक नेता है उसके उद्घाटन करना था, तो मोदी जी खुद पहुंच गए। सर, यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? यहाँ भोजन करेंगे जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भूपेश बघेल भोजन करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ एक कार्यकर्ता के घर पर। और हम देखिए उनके लगातार जिस तरह तेजी के साथ कदम उनके बढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ताकि थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ पर हो पाए। क्या इंतजाम है? सब हमारे काका
कि जो है अपने खुद तो अपना टिफिन लेके आते हैं। हम अपने कार्यकर्ता के लिए जो है अपना व्यवस्था है। अपने ही घर का हम जो खा रहे हैं, हम वही सादा खिलाना हमारे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल जी के लिए खिला रहे हैं। जैसा यहीं पर खाएंगे क्या? बस यहीं पर। अच्छा, हाँ, क्या क्या बनाया? यहाँ पे बहुत सारे भाजी है, दाल है, टमाटर का चटनी है, एक आलू सब्जी है और दाल पापड़। अच्छा, बीजेपी वाले बड़े पोस्टर निकाल रहे हैं काका को लेकर। वो उन लोग का आदत है वैसा हाँ। भ्रम फैलाने का। हमारे काका एकदम किसान नेता है, जमीन से जुड़े हुए इंसान है, इसलिए आज आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब लोकली लोग दिख रहे होंगे आपको। काका को देखने के लिए लोग खुद शौक से आते हैं कि हमारे काका आए, दाऊ जी आए, देखे बराहन कर। मुकाबला कितना टफ है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है मुकाबले में कोई है ही नहीं हमारे आगे। मुकाबले में संतोष पांडे जी नहीं है भूपेश बघेल जी के सामने। अच्छा, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, उनका नेचर इतना अच्छा है, तो उनके सामने संतोष पांडे जी इस चुनाव में कहीं भी नहीं है। ठीक है। अभी जब जैसे ही आते हैं भूपेश बघेल जी और वो लंच करेंगे यहाँ पर, तो उनके साथ इस बातचीत को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार वो भी बहुत व्यस्त हैं और इसी व्यस्ततम शेड्यूल के बीच में हम भी कुछ समय निकालें ताकि उनसे बातचीत हो पाए। क्या विजन है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जनसंपर्क वो कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी अब यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर वो थोड़ा भोजन करेंगे, उसके बाद अपने जनसंपर्क के लिए आगे निकलेंगे। सर, विजन की बात की जाती है, मुद्दे तमाम गायब बताए जा रहे हैं इस बार, कि मुद्दे नहीं है, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस तो पूरे देश के राहुल जी घूम घूम के सारे मुद्दे लिए, और वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में सारी चीजें आई है। जैसे 25 गारंटी की बात है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, मजदूरों के लिए है, परिवार के लिए है, सबके लिए उसमें मुद्दे हैं। घोषणा पत्र में सारी कुछ शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है, और वो अभी अचानक घोषणा पत्र समिति घोषित किए 4 दिन पहले, आज घोषणा पत्र जारी कर दिए। उसमें भी कोई विजन नहीं है। देश किस दिशा में जाएगा, बेरोजगारी को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, गरीब न बेरोजगारी को न महंगाई को। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश में, वो महंगाई है और बेरोजगारी है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। सर, कांग्रेस में लेकिन कुछ अपने ही नेता खिलाफ हो जाते हैं, या भगदड़ जो मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची, उसके बारे में नहीं दिखाया। राव बीरेन्द्र सिंह हरियाणा में, पुराने कांग्रेसी हैं। अच्छा, वो पुराने हो गए, वो छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। बड़े बड़े राजस्थान में देखिए, उसके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं उसकी चर्चा मीडिया में नहीं करते। हमारे छोटे से कार्यकर्ता भी छोड़ के चले गए, उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे होता है। बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि आप अपने भोजन के आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, भूपेश बघेल यहाँ पर अपने कार्यकर्ता के घर पर भोजन के लिए आए हुए हैं और लगातार जनसंपर्क आगे बढ़ा रहे हैं, और हम इस बातचीत को आगे और दूसरे नेताओं के साथ, प्रत्याशियों के साथ बढ़ाएंगे। जहां जहां नेताजी हैं वहां वहां न्यूज 18 की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच रही है आप तक हर हलचल को पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।